नमस्ते नमस्कार दर्शक वृंद अपने सब देख रहे मिथिला टेलीविजन। आज दिन महोत्तरी जिला जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में उपस्थित छी जैठाम मदरसा सईदा फातिमा किलवे नाथ कई मदरसा चले के विषय में अपने सबके विशेष जानकारी कराबे के प्रयास करब। अपने सब देख रहे मिथिला टेलीविजन। जानकारी करा दी जे एठाम जे स्टूडेंट सब छथि विद्यार्थी छथि हिनका सबसे हम बातचीत करब और एठाम के अवस्था के विषय में केना की अछि ओहि के विषय में हम सब बातचीत करे के प्रयास करब। की नाम भेली बुआ? सुमायरा फातिमा। कत घर भेलो? बेलाकडारा। बेलाकडारा। अभी कथी पढ़ी छहो एठाम? नाजरा पर अव्वल तो ओहि के मतलब की होय छै? चलो और लगभग विद्यार्थी संख्या में ठीक ठाक देखे में आबि रहल अछि। की नाम बुआ अपने के? नूरी फातिमा। की करी छे? दिनियात में। अच्छा, कौन कौन विषय सब्जेक्ट अपने सबके पढ़ाई हुई है एठाम? ये टाइम अव्वल और मदनी कायदा। इंग्लिश पढ़ाई हुई छे? हाँ। मैथ पढ़ाई हुई छे? जी। नेपाली पढ़ाई हुई छे? सब होता है। सब होता है। लेकिन नेपाली में आप बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। अपना मैथिली में बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। बोलते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई लिखाई? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है पहले इधर हम लोग कर लेते हैं और मैडम से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नफीसा फातिमा। अभी कौन क्लास ले रही हैं? खामसा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का खामसा बोलते हैं। अच्छा, यहाँ बेसी से बेसी अरबी पढ़ाई होता है? नहीं, जमात के हिसाब से हिंदी इंग्लिश और मैथ सब है। नेपाली। अच्छा, यहाँ का उद्देश्य ये जो पढ़ाई हो रहा है मदरसा चल रहा है यहाँ का उद्देश्य क्या है? इस विद्यार्थी सबका भविष्य क्या है? भविष्य है कि आगे चल के ये लोग अच्छे मतलब पोजीशन पर होंगी और जिस भी फील्ड में जाएंगी अच्छा काम करेंगी, चाहे वो नेपाली हो या इंग्लिश हो। और सरकारी में अगर स्कूल वगैरह में भी तो अच्छा नॉलेज है इंग्लिश लाइन से। अगर हिंदी नेपाली पढ़ाना चाहेंगी तो वहाँ भी टीचरिंग अच्छा करेंगी। आप कहाँ का रहने वाली हैं? मैं सीतामढ़ी ज़िला है मेरा और परसा परिहार परसा गांव है मेरा। यहाँ आप टीचिंग करते हैं। ये विद्यालय सरकारी है कि प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। प्राइवेट है जी। और तलब उलब आपको मिल जाता है समय से? जी। कोई दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बातचीत करने समय कैमरा में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये बुर्का हटाने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? जी, बहुत बड़ी दिक्कत है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि कैमरा ऑफ कर दिया जाए। हम मीडिया वाले हम कम कैमरा ऑफ कैसे करेंगे? जी, ये आपका काम है, लेकिन हमारा काम है हमें भी मुकम्मल पर्दे में रहना होता है, तो इसलिए हिजाब करके बैठे हैं। अभी का समय थोड़ा दूसरा चल रहा है, आपको भी बुझना पड़ेगा। जी जी, इसी वजह से तो हिजाब में ही लेकिन हूँ ताकि कोई बात न बन सके। और माने मदरसा में पढ़ने से अच्छा है कि सरकारी जो नेपाल का जो सरकारी विद्यालय है उसमें पढ़ने में अच्छा है? मदरसा में पढ़ना। कारण हम सबको यही पढ़ना है। आप लोग को यही पढ़ना है? हाँ। अरबी पढ़ करके पढ़ी हूँ। अरबी मान लीजिए पढ़ाई होता है, अरबी पढ़ करके आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगी? आपका हम इंजीनियर बनना है कि नहीं बनना है? नहीं। डॉक्टर तो नहीं बनना है? नहीं। आपको बनना क्या है? समाज सेवी तो बनना है? आलमा। नाम हुआ? साइमा फातिमा। क्या करती हैं आप? बच्चों को पढ़ाती हूँ। कितने क्लास में पढ़ी हैं? मैं पूरा जहाँ तक पढ़ा जाता है। कितने क्लास तक पढ़ी? 5 क्लास तक पढ़ी हैं। और 5 क्लास तक पढ़ने के बाद कितने क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हैं आप? यहाँ अभी अव्वल 2 तक की पढ़ा रही हूँ अभी। आपका घर कहाँ हुआ? मोतीगिर परसा। मोतीगिर परसा। और अरबी में क्या कहते हैं खाना को? देखिए ना, ताम कहते हैं अरबी में। गंगाई के हटा होता है। ये देखिए क्या बन रही है सब्जी में। और आलू गोभी के एठाम सब्जी बन रही है बच्चा सबके खाए के लिए। भोजन लगभग तैयार हो रहा है। लगभग 1 बजे 12 से 1 बजे के करीब में एठाम जैसे भोजन प्रत्येक बच्चा के जैसे मिल जाए छे, ओहिमे कनिको संदेह नहीं है। और अहू साइड में देखी विद्यार्थी सब पढ़ रही ना? जी, विद्यार्थी अहू समय विद्यार्थी सब एठाम पढ़ रहा है। और देखी एहि के विषय में विशेष बात हम सब करबे। क्या की नाम है आगे?
मुस्कान फातिमा। मुस्कान फातिमा। फातिमा का मतलब क्या है? फातिमा का मतलब लास्ट में लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब औरत। अरब। फातिमा अरब। अरब नहीं बोली हूँ। हाँ तो फातिमा क्या मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? खातून। फातिमा का मतलब क्या हुआ? सर में बोलते हैं फातिमा। सर में बोलते हैं जी। फातिमा का मतलब क्या हुआ? सर्द में बोले जाते हैं। हाँ? सर्द में बोले जाते सर्द में? ये अभी ठंडा जो सर्द चला है उसमें बोला जाता है? हैं। नहीं। हाँ। क्लास में बोला जाता है फातिमा। कहते हैं उस समय का अवस्था के फातिमा बोलते हैं। नहीं मतलब फातिमा बोलते हैं, जैसे कि होता है जैसे कोई अंसारी लगाते हैं, ठीक है, मतलब हम लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों के आगे मतलब अंसारी और शेख वगैरह लगाते हैं ना, इसी तरह से खातून हो गया, हम लोग में लगाते हैं खातून, फातिमा, और इस तरह नूरी, ज़ियाई वगैरह ये सब जो होता है, अलकाब जो होता है, लक़ब वगैरह जो होता है, जो हम वही लोग लगाते हैं, जिसको अपने भाषा सब में। फातिमा लगाती हैं यहाँ। हाँ सब मतलब कोई फातिमा है, कोई खातून है, कोई शेख, ऐसे अब नाम के आगे होता है, जैसे कि आप ही लोग में मतलब नाम लगाते हैं ना, जैसे कि कोई कुमार होता है, कोई यादव होता है, ऐसे करके लगाते हैं आप लोग, तो इस तरह हम लोग में भी, मुसलमान में भी हम लोग में होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सालिहा अखलाकी हो गया। कहाँ का रहने वाली हैं? हम तो ऐसे रहने वाले यही नेपाल के ही हैं, सरलाई ज़िला मेरा पड़ता है। कहाँ? संग्रामपुर गांव पड़ता है, संग्रामपुर ज़िला सरलाई पड़ता है मेरा। अभी कौन सब्जेक्ट है? अभी हम नवमीर पढ़ा रहे हैं, मतलब उर्दू सब्जेक्ट। उर्दू में भी कई कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, मतलब उर्दू में भी मतलब नहव अलग होता है, सर्फ अलग होता है, ठीक है, उसके बाद इसी तरह करके हम उर्दू, एक उर्दू होता है वो सिर्फ अलग होता है, तो इसी तरह करके जैसे कि हदीस की किताबें अलग होती है, फ़िक़्ह अलग होता है, ठीक है, मतलब इस तरह अलग अलग, तो हम पढ़ा रहे हैं, अभी नहव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हॉबी क्या है बच्चा सबका? आप लोग का विद्यालय का हॉबी क्या है? मतलब हम लोग का हबी मतलब हाँ वही क्या करके आगे पढ़ के मतलब आलम वगैरह बनना है, और फिर मतलब आगे करके टीचर बनेंगे, वही। बेसी से बेसी उद्देश्य अछि विद्यालय के, हम सब विद्यालय भी कह सकै छी कि सर? जी 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 विद्यालय एहिठाम मदरसा के और एकदम हम बातचीत कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, आपको इसमें बोलने का ज़रूरत नहीं मार साहब, जब आपसे हम बात करेंगे तो अलग मैटर रहेगा। फिर एहिठाम जे शिक्षिका छै हिनका से हम सब बातचीत करब। की नाम है अपने के? मेरो नाम उमा खड्का। उमा खड्का जी, कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ तपाईँ? म यिनीहरूलाई बेसिकबाट इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ जो बेसिक तलबाट सुरु हुन्छ उनीहरू सबै पढाइदिन्छु। बेसिक माने तलदेखि सुरु गरेर नै माथि। कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँ? जसरी कि बेसिक माने एबिसिडीबाट 1 2 बाट नै पुरै तलैबाट एकदमै। कतिसम्मको विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले शिक्षा दिनुहुन्छ? 3 सम्मको। 3 सम्मको। तपाईँको घर कहाँ? मेरो घर चाहिँ गौशाला गौशाला भरतपुर, जलेश्वरै बस्छु म अहिले। जलेश्वरमा बस्छु। कति दिनदेखि यहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई? म त 4-5 महिना भयो भर्खर नयाँ आएको, मभन्दा पहिला अर्को पढाउँदै थियो, म त भर्खर 4-5 महिनादेखि आउँदैछु। कति राम्रो लाग्छ यसमा पढाउने या नराम्रो लाग्छ? मलाई पढाउन त राम्रो लाग्छ, जे पढाउँछु तिनीहरू सिक्छ, याद पनि गर्छ, पढाउन त ठिकै छ। उहाँहरूको हबीको विषयमा अलिकता बताइदिनुहोस् न। हबी माने कस्तो खालको? अब तपाईँ इङ्ग्लिस टिचर हुनुहुन्छ, हबी तपाईँलाई थाहा छैन? मतलब होइन, हबी त मलाई थाहा छ, तर कस्तो किसिमको तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो? हबीको मतलब के हुन्छ? हबीको बानी। दर्शकवृन्द, हबी मतलब बानी होइ छै। बानी बेहोर बच्चाहरूको कस्तो हबी के? हबी के मतलब बानी बेहोरा होइ छै। एहिके विषयमा इङ्ग्लिस सेहो पढेबी छथि, इङ्ग्लिस टिचर शिक्षिका छथिन, नेपाली सेहो पढेबी छथिन, और हबी के मतलब बानी बेहोरा होइ छै। ऐसे अपने से बुझ गेल होबै जे टीचर कते टैलेंट है से बात कही के। मदरसा के जे संचालक छथि इनका से बातचीत करिए। अपने के स्वागत है मिथिला टेलीविजन में। इस्तकबाल करते हैं, हम स्वागत करते हैं आपका। की नाम है अपने के? मेरा नाम है मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अमजदी। मेरा घर वैसे धीरापुर वार्ड नंबर 1 में रहने वाले हैं। यहाँ 5-6 साल से मदरसा जामिया सईदा फातिमा अली बनात हम चलाते हैं। अच्छा, ये मदरसा का स्वीकृति अभी तक मिला है कि नहीं मिला है आपको? हमने सारा बायोडाटा लिख करके नगर पालिका में जमा कर दिया, हमको भी कब दिए? नहीं मिला है, लगभग 1 साल के करीब हो गया। साल के करीब हो गया। अभी 1 लाख तक का भी स्वीकृति आपको नहीं मिला हमको। बिना स्वीकृति का भी मदरसा आप चलाते हैं? जी चला रहे हैं। कब तक आपको स्वीकृति मिल जाएगा इसको?
मेरे हिसाब से हमारी बातचीत हुई है, दीगर वार्ड अध्यक्ष वगैरह से बातचीत हुई है, कहा कि आप ठीक ठाक रहिए, सारा कागजात हमने देख लिया है, आपका बहुत जल्दी हम परमिशन दिलवा देंगे, सिक्योरिटी करवा देंगे। जैसे प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल चलता है उसी तरह आप जी, चला उसी हिसाब से प्राइवेट बिजनेस चलता है, उस तरह से हिसाब से हम चला रहे हैं। कितना बच्चा है इसमें? इसमें बाहर के लगभग 50 के करीब है, 40-45-50 बच्चे हैं। बाकी जो बच्चियाँ आपने देखा है वो मकामी हैं, वो आ रही हैं, जा रही हैं। और जो बच्चियाँ मदरसे में पढ़ती हैं उनको सुबह नाश्ता दिया जाता है, दोपहर में खाना दिया जाता है, रात में खाना दिया जाता है। हफ्ता में कभी गोश्त है, कभी अंडा है, इस किस्म के। बाकी आपने देखा ही है, सब्ज़ी वगैरह भी हमारे यहाँ ठीक ठाक से बनती हैं, बच्चियाँ खुश हैं। स्टाफ जितने भी हर महीने उनको तनख्वाह दी जाती है और हर तरह से हम सहूलत दे रहे हैं। 40-50 विद्यार्थी में आपको टीचर सबका तनख्वाह पूरा हो जाता है? जी, हम कर लेते हैं। बाकी लोग अल्लाह के फजल जी में दान पुण्य भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे भी आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का कितना विद्यार्थी है इसमें? इंडिया के ज़्यादा नहीं हैं, लगभग 5-6 बच्चियाँ हैं। एक सीतामढ़ी की हैं और एक परिहार की हैं, इस हिसाब से बच्चियाँ हैं 2-4। करता हूँ तो सब मौलवी जितने कहते मौलवी साहब नमस्कार। आपने भी देखा होगा, दूसरे लोग हमको भी नमस्कार पार्टी करते हैं, हम भी करते हैं। बहुत हमको प्यार मिल रहा है सारे लोगों से, बहुत सारे लोग सुरक्षित हैं, हमसे बहुत खुश हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ एक सर है चौधरी साहब और यहाँ अरुण सर भी थे, उन्होंने कहा मौलवी साहब हम पहले बार देखे छिए कि यहाँ लड़की के मदरसा चला करके बहुत बड़ा उपकार कर दिलिए कि हमारे बच्ची यहाँ वहाँ ना जा करके यहाँ पढ़ रहा है। मौलवी साहब एक सा चीज अपने से पूछे चाहब जे मीडिया पारदर्शी होइ छै, अपने के जानकारी है? जी, मीडिया पारदर्शी होइ छै, आयना के तरह पूरा होइ छै। जी जी, आयना के दी। ओहि समय में मीडिया में बोले वाला के पूरा फेस आबे के चाहिए, लेकिन एठाम बुरका पहना के अपने बजबैली है, कल लगी एकर कारण? दरअसल सर क्या है सर, ऐसा होता है कि बड़ी लड़कियां बड़ी हैं, जवान हैं, वो आपके सामने तो बहुत दूर की बात है, आज तक हमारे सामने में नहीं आई है, तो थोड़ा शर्म लिहाज, मतलब ये शर्म लिहाज है कि बैंडेड है, आप लोग जबरदस्ती बैंड किए? जबरदस्ती कोई बड़ी बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि आप आए हैं एक सामाजिक तौर पर पूरी दुनिया को मैसेज देंगे, तो हमको भी लोग कह सकता है कि तुम्हारे यहाँ मीडिया गई, मीडिया वाले गए, तुमने ऐसे ही बच्चों को खोल के दिखा दिया सबके सामने। तो हम भी जिम्मेदार आलिम हैं, मौलाना है, तो हम पे भी लोग ताना कर सकते हैं कि आपने बच्चों को पर्दे में नहीं रखा। और फिर बड़ी बच्चियाँ हैं, शादीशुदा है, जवान है, इस वजह से वो आपके सामने ऐसे ही नहीं आई, पर्दे के साथ आई हैं। बाकी छोटी छोटी बच्चियां हैं तो आपने देखा ही है। सर, मिथिला टेलीविजन के संग अपने बातचीत करने अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, हम भी इस्तकबाल करते हैं मिथिलांचल चैनल को, मेरे तरफ से स्वागत है। आप ये मैसेज दुनिया को पहुंचा रहे हैं, मेरे लिए वेलकम, मरहबा है आपके लिए। आप तशरीफ लाए, आपका भी स्वागत है मेरे लिए।